उज्जैन को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए एक पर्यटक स्थल के रूप में, एक तीर्थ स्थल के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी सदा प्रयासरत रहे हैं। उनके द्वारा 750 करोड़ रुपए लगाकर महाकाल मंदिर विस्तारीकरण की जो योजना चलाई जा रही है वो भी इसी का पार्ट है। और इसी कड़ी में उनके द्वारा एक बहुत बड़े दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन महाशिवरात्रि पर करने की प्लानिंग करी गई थी और ये टास्क हमारी टीम को दिया गया था, जिसका नाम शिव ज्योति अर्पणम रखा गया था। शिप्रा जी में दीपोत्सव की परंपरा, दीपदान की परंपरा काफ़ी लंबे समय से रही है और इसको देख करके हमेशा मन में एक विचार आता था कि इसे कैसे हम एक वृहद रूप से कर सकते हैं। और जब महाशिवरात्रि का पर्व आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और कलेक्टर साहब के गाइडेंस में ये तय हुआ कि उज्जैन शहर में दीपोत्सव का कार्यक्रम करा जाए। इस संबंध में जो हमारी पहली बैठक हुई थी 7 तारीख को दीपोत्सव के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा ली गई थी, उस बैठक में जब हमने पहली बार दीपोत्सव की एक रूपरेखा तैयार की, उस समय तक यह कार्यक्रम इतना बृहद स्तर पर होगा या इसका विस्तार इतना होगा हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। पर जैसे शहर का रिस्पांस रहा और कलेक्टर साहब का नेतृत्व मिला, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और पहली बार 22 तारीख को हमने गिनीज की टीम से जो संपर्क हुआ और हमने ऑफिशियली उनको इस अटेम्प्ट को करने का हमने फैसला लिया। तो मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा था, सैटरडे था 19 फरवरी, आई स्टिल रिमेंबर, और मेरा फ़ोन चल रहा था और मुझे एक दूसरा मिस कॉल आ गया। मैंने थोड़ी देर के बाद कॉल बैक किया तो सामने से आवाज़ आई कि मैं CEO बोल रहा हूँ स्मार्ट सिटी उज्जैन से। मैंने हाँ सर बताइए। तो बोले कि आपका रेफरेंस हमें अयोध्या से मिला है और हम आपसे अयोध्या में आपने जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है वैसा ही अटेम्प्ट यहाँ पे करवाना चाहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर रात को 9:37 पे संडे को मुझे फिर CEO सर का फ़ोन आया और कहते हैं कि हमने आपका फाइल वर्क कर दिया है, पेपर वर्क कर दिया है, आपको अभी रात को 10 बजे के 11 बजे के आसपास आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। आई सेड वेरी नाइस, बहुत फास्ट, तब तो पक्का है कि भाई काम हो ही रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उज्जैन एक रिलीजियस सिटी है तो एक छोटा सा अयोध्या की तरह छोटा सा टाउन होगा, बट नो, इट्स अ बिग सिटी। फिर हम गए स्मार्ट सिटी की ऑफिस पे और तब से हमारे मीटिंग के दौर शुरू हुए। सबसे पहला आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग घाट पे गए और मैंने देखा कि घाट को उन्होंने काफ़ी क्वाड्रेट्स में डिवाइड करके रखा है, लेकिन वो जो क्वाड्रेट्स थे वो तो 1.5 किलोमीटर फैले हुए थे। अब 1.5 किलोमीटर फैले हुए क्वाड्रेट्स को आपको मैनेज करना है तो मुश्किल बात है। बट मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप सच में इसको श्रिंक करो एरिया को, और मैं जो बोल रहा हूँ इस तरह से हम क्वाड्रेट बनाएंगे तो आपको इफ़ेक्टिवनेस मिलेगा, आपको इजी लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट हो जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा करने में और इवेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो लाइन मिसमैच नहीं होनी चाहिए, है ना? तो 15 की लाइन ऐसी भी होनी चाहिए और 15 की लाइन ऐसी भी होनी चाहिए। जोशीबा, वो जो सेक्शंस है ना, हाँ वो सेक्शन हम इनको बांट देंगे। सबसे बड़ा काम एक HR मैनेजमेंट का था कि कौन सा समूह या कौन सा समाज या कौन सा संगठन जो है किस घाट पे रहेगा, फिर जितने वॉलंटियर्स आएंगे उनको लाने रहने की व्यवस्था करना, उनके लिए भोजन की पानी की व्यवस्था करना। आएंगे जब 3-4 लोग उनके खाने पीने की व्यवस्था करा देना, वो नाश्ता वगैरह कुछ हो देना, कचौड़ी कुछ इस टाइप तो एक वक्त ऐसा आया जब हमें लगा कि हमारे पास में वॉलंटियर्स अगर हैं भी तो इतनी संख्या में है कि हम लोग उनको ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। एक समय पर दिए जलाकर अनुशासित तरीके से पीछे हटाना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था, जो हमें लगा कि शायद ये फुलफिल ना हो पाए। लेकिन जिस तरीके से हमने ट्रेनिंग के वीडियोस बनवाए, उनको लगातार ट्रेन किया, निश्चित रूप से हम लोग इसको करने में सफल हुए। एक वक्त ऐसा आएगा जब हम यहाँ पे स्टेज से अनाउंस करेंगे कि अब सब लोग पीछे हट जाइए। जैसे ही दिए जल जाएंगे उसके बाद जब अनाउंसमेंट होगी कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट होने जा रहा है, पूरे सेक्शन पे कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, पूरा ब्लैंक होना चाहिए, वरना हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हमने देखा 2 दिन पहले से जो भी बच्चे आ रहे थे, जो भी ऑफिशियल्स आ रहे थे, जो भी सुपरवाइजर्स आ रहे थे, दे ऑल वेर वेल अवेयर ऑफ द प्रोसेस।
हमको ये बार बार बोलना नहीं पड़ रहा था कि तेल कितना डालना है दियों में, दिए कैसे लगाने हैं, बातें किस डायरेक्शन में आएगी, टाइमलाइन क्या है, कपूर कब लगाएंगे। आई मीन वी वर सो सरप्राइज टू सी दैट कि ऑल वर वेरी डिसिप्लिन्ड। हमारे पास इवेंट के पहले हमारी पूरी सप्लाई, चाहे वो 14 लाख दीपक हो या करीबन 25 से 28,000 लीटर तेल हो या कपूर हो, सब लॉजिस्टिक के हमारे अरेंजमेंट हो गए थे। तेल और कैंडल जितना भी सामग्री है इसका सप्लाई बहुत जल्दी होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। ये लेट हुआ इवेंट लेट हो जाएगा। इतना सुंदर लगेगा ना ये दृश्य, देखना है जब सब दीपक जलेगा ना तब इतना सुंदर लगेगा। तो हमें 27 और 28 की शाम तक सारा काउंटिंग खत्म करना है। इसे कहेंगे हम ड्राइव काउंट। गलती नहीं होना, 2 जने अपने मोबाइल में 2 बार भले ही काउंट करो। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक काउंट करके यहाँ लिखा जाएगा ना सर, और यहाँ से यहाँ तक काउंट करके इसको भी यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर ये दोनों का काउंट जितना होता है उसको यहाँ लास्ट में ग्रांड टोटल काउंट कर, ये यहाँ टोटल काउंट यहाँ पे लिख देना। अभी जो काउंटिंग प्रोसेस हो रही है वो जब दिए आप जमा लोगे उसके बाद होगा, बट आपको अभी डेमो दिखाने के लिए हम लोग अभी दिखा रहे हैं कि काउंटिंग प्रोसेस कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बाई 15 225। इसको दीपक लगाएंगे कैसे, से बैठ के लगाना पड़ेगा। मेरा कंसर्न था कि ये सब 13,000 वॉलंटियर्स ने नहीं देखा है और ये कम्युनिकेशन सबको पास कैसे पहुंचा है। तब ऑफ कोर्स रॉक फार्म की जो टीम है उन्होंने एक और अच्छा काम किया कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस थे डेमो के दौरान उसका उन्होंने वीडियो शूट कर दिया और उसी का इंस्ट्रक्शनल वीडियो बना के उन्होंने सर्कुलेट कर दिया व्हाट्सएप पर कि सारे 13,000 वॉलंटियर्स के पास ये वीडियो चला जाए और उनको पता हो जाए कि उनको करना क्या है एक्चुअली। अब हमारा ये कोशिश है कि सारे 13 लाख दिए 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर जल जाने चाहिए, क्योंकि अगर दिए जलाने में ज़्यादा टाइम लगता है तो जो पहले जलाए हैं वो बुझ भी सकते हैं। थोड़ी देर के बाद लाइट्स बंद हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अब लाइट्स बंद कब करनी है। ऐसा लग जाएगा कि हाँ चलो अभी अच्छा इल्यूमिनेशन है, लाइट्स बंद। फिर हमारा ड्रोन का कैप्चर होने के बाद हम अनाउंस करेंगे अब लाइट चालू करो, करवा लें। अभी किसी को कोई सवाल? बाती को पर्याप्त मात्रा में बाहर रखना है और कपूर ठीक से लगाना है। बाकी सबके लिए पर्याप्त समय अपने पास, इसके लिए समय नहीं, बाद में चेंज करने के लिए। माल आप ऐसे खुले रखेंगे, कल से कहीं झंझट हो जाए। बाल खुले या फिर दुपट्टा वाला ड्रेस ऐसा कुछ पहन के ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा थी कि एक महाशिवरात्रि के पर्व को एक अलग रूप दिया जाए, एक अलग रूप में उसको मनाया जाए जो कहीं भी न मनाया जाता हो, इस प्रकार की महाशिवरात्रि का पर्व, मुझे लगता है हम लोग उसमें पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे। देखते ही देखते 2 बजे तक तो पूरे घाट भर गए, लोगों से भर गए। 13,000 वॉलंटियर्स से पूरे घाट भर गए और पीपल वर रेडी टू स्टार्ट। फिर हमने मोमबत्ती का स्टिक वगैरह सप्लाई किया और रिफिल करना शुरू किया क्योंकि तेल सोख जाता है। अभी आप दीपकों में तेल की रिफिलिंग कर सकते हैं। हजार लोगों को इतने ही टाइम लाइन में ये कम्युनिकेट करना और वो चीज़ हो भी जाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। तो घाटों पे जो हमारा कार्यक्रम था निश्चित रूप से जनता के सहयोग से बहुत सफल रहा। हमारी जो योजना थी हम लोग उसमें पूरी तरीके से सफल होकर 11 लाख से अधिक दिए एक साथ जलाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए। इस तरह इतनी अल्प अवधि में इतने बृहद कार्यक्रम को पूरा कर पाने का संपूर्ण श्रेय उज्जैन की जनता और
माननीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने जो कार्य किया उसको जाता है। जो इस कार्यक्रम को लेके मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि महाशिवरात्रि को ऐसा आयोजन बनाया जाए जो न केवल उज्जैन वासियों के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने, और निश्चित रूप से जो ये शुरुआत हुई है इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको देखने के लिए देश दुनिया से लोग आया करेंगे, जिससे न केवल उज्जैन की परंपरा, इतिहास, यहाँ के पर्यटन के बारे में लोग जानेंगे बल्कि यहाँ की इकोनॉमी को भी निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा। अगली आवाज हमारे अपने मुख्यमंत्री की जोरदार तालियों से दिव्य सज्जनों, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री। शिवराज आप सबका भक्त है, मिलके अपने उज्जैन को आगे बढ़ाएंगे। मैं सभी यहाँ के संतों को जिनका आशीर्वाद मिला, यहाँ के जिला प्रशासन को, कलेक्टर सहित और यहाँ के श्रेष्ठ नेतृत्व को और यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार मेरे साथ फिर उद्घोष कीजिए, महाकाल महाराज की। Now, the largest display of oil lamps here in Ujjain, Madhya Pradesh is 11,71,000. रोंगटे खड़े हो गए, और वो जो माहौल था, जो पूरी क्राउड चिल्लाने लगी। साथ ही साथ इसको हमने दुनिया के सबसे बड़े जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें यहाँ प्रयुक्त सभी लगभग दिए से लेके तेल, बाती सभी चीज़ों को जो है हम फिर से रीयूज़ करेंगे। जीरो वेस्ट मतलब पूरी तरह से सफाई करके कोई कचरा नहीं रहने दिया जाएगा।